जी प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी हमारे पास में आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी का पेपर प्यारे विद्यार्थियों जो कि आज होने वाला है, पूरा का पूरा आ चुका है। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख लें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मैं आपको राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 की समस्त विषय की तैयारी अच्छे प्रकार से करवाने वाला हूं। सभी विषय के पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको इसी चैनल पर बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसे आपके हाथ में प्यारे विद्यार्थियों पेपर आएगा ना, तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको अपने नामांकन नंबर लिख लेने हैं, रोल नंबर, ठीक है। और उसके बाद में देखो आपका पेपर इस प्रकार का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपके पेपर में 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखो टोटल आपका 7 पेज का पेपर होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025, ये इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है जो कि आज आपका 10 मार्च को होने वाला है। टाइम आपके पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और टोटली आपका 80 नंबर का पेपर होगा। और देखो इस प्रकार से आपका जो पेपर होगा ना, इधर से बिल्कुल पैक आएगा, ठीक है ना। आप सब लोगों को पता ही है बाकी चीज़ें। तो अब चलो मैं आपको जल्दी से आपको पूरा का पूरा पेपर बता देता हूँ कि पेपर आपका आखिरकार परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वाकई में बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करना चाहते हो, समस्त विषय में चाहते हो कि पूरे में से पूरे नंबर आए और हम टॉपर बन जाए, तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब देखो इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख सकते हो और ये आपके पेपर का कोड रहने वाला है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हो आ गया है। तो आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर होगा ना, पेपर में सर्वप्रथम यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेक्शन ए दिया जाएगा। सेक्शन ए यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस पैसेज को अच्छी प्रकार से देखना पूरा का पूरा, और आपको इस पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। देख सकते हो यहाँ पर आपका जो पैसेज है ना, इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपको इस पैसेज में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इनके आंसर यहीं पर आपको मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। इस पैसेज के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो तीसरे का आंसर ये दिया गया है, चौथे का आंसर ये लिखा है, पांचवें का आंसर ये रहा, छठे का आंसर ये दिया गया है, और सातवें का आंसर ये लिखा है, जो कि 7वां क्वेश्चन आपसे इधर पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 7वां क्वेश्चन ये पूछा गया है, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है ना। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग यहाँ से देख लो, ये बता दिए मैंने आपको, ठीक है। ये आपके छठे क्वेश्चन का आंसर दिया गया, 7वें का आंसर ये लिखा, 8वें का आंसर ये दिया गया, 9वें का आंसर ये लिखा है। आप इसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर्स। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक और पेसेज देखने को मिलेगा जो कि आपका 6 अंकों का होगा। तो इस पेसेज को भी आप लोगों को अच्छे प्रकार से देख लेना, पूरा का पूरा पेसेज आपको यहाँ पर दिया गया। इस पेसेज को आप लोग अच्छे से देख लेना, पूरा का पूरा पेसेज मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। अब चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, एक एक क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो राजस्थान बोर्ड की एकमात्र तैयारी इसी चैनल पर आपको बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जाती है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कम्प्लीटली इन द डार्क, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कंफ्यूजन। और अब अगला क्वेश्चन, द रोब्ड मैन वाज फाउंड इनकॉन्शियस। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आएगा कार पार्किंग। और अब अगला क्वेश्चन, द पुलिस गेव द डिस्क्रिप्शन टू द। तो देखो न्यूज़पेपर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया। तो यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका मिस नहीं होने दूंगा। मगर जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द वांटेड मैन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, द डाइनिंग टेबल
टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर रॉबिन्सन एंटर द रेस्टोरेंट थ्रोट, तो देखो द किचन इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंस्पेक्टर अरेस्ट द वांटेड मैन, तो देखो इनटू द स्ट्रीट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको सभी के सभी 6 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आपका जो प्रश्न नंबर 3 होगा ना, उसमें इस प्रकार से क्या पूछा जाएगा, एक नोटिस आपसे पूछा गया है, आप लोग पढ़ लेना इसको, ये पूरा का पूरा नोटिस आपको दिया गया है। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको इसको हल करना आता ही होगा, और अगर नहीं आता है ना तो आप लोगों को मैं इसका उत्तर बता देता हूं कि इसका उत्तर आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना होगा। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरने की घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका उत्तर यहाँ से आपको इस प्रकार से देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लो, ये मैंने बता दिया आपको, इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से पूरा इसका आंसर कंप्लीट कर देना है। यहाँ से मैंने आपको पूरा बता दिया, और उसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, राकी राकेश इंटेंड द सेल ऑफ हर मोटरसाइकिल, यानी कि उसको अपनी मोटरसाइकिल बेचनी है जो कि पुरानी है। तो देखो आपको पता ही है एक एडवर्टाइजमेंट होता है, इसको आप लोगों को बनाना आता ही होगा, और अगर नहीं आता है ना तो यहाँ पर देखो मैं आपको इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देता हूँ। वैसे आपके टीचर ने इसको जरूर सिखाया होगा, आप लोग सिखाया है कि नहीं सिखाया कमेंट करके जरूर बताना। इस प्रकार से आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट तैयार करना होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दिया। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये एडवर्टाइजमेंट तैयार कर लेना होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको, इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख पढ़ समझ सकते हो। ये यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा ये एडवर्टाइजमेंट बता दिया, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेना। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो अत वाला क्वेश्चन होगा ना 4 का, इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया, ये वाला क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा था। और 4 की अथवा में देख सकते हो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज की आपको क्या करना है, हिंदी बनाकर लिखना है। देखो लिखा हिंदी है ना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। तो इसका हिंदी में आपको बता देता हूँ कि आपको इसका हिंदी किस प्रकार से कंप्लीट करना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इसका हिंदी दिया गया है, ये पूरा का पूरा देख लो, यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी भी बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसका हिंदी कंप्लीट कर लेना, ऐसे आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है। 5 में क्या लिखा है, राइट ए बिजनेस लेटर टू द मेसर्स प्रशांत। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैं पूरा पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपको भी पता है कि अब आपकी परीक्षाओं के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं बचा, तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ लेना। मैं आपको सीधा सीधा इसका उत्तर बता देता हूँ। ठीक है ना, तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा उत्तर है, आप लोग देख कर जाइएगा जल्दी से। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको ये बता दिया। आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जिस प्रकार के क्वेश्चंस बताए ना मैंने आपको, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है, यू आर अमित राइट ए जॉब एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग पढ़ लेना। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखो ये रहा इसका उत्तर। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा पूरा का पूरा। वैसे हो सकता है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसका तरीका अलग हो और आपके टीचर ने जो बताया उसका तरीका अलग हो। अगर आपको आपके स्कूल वाला याद हो या आपके कोचिंग में जो पढ़ाया गया वो वाला याद हो तो आप लोग उसको लिख कर आना, ये मेरा वाला याद मत करना। ये वाला तभी जाके आपको याद करना जब आपको कोई सा याद नहीं हो तब। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर आप लोग आप परीक्षाओं की इतने कम समय में भी आप लोग नई चीज़ रटोगे ना, सीखोगे ना, तो हो सकता है इसको आप लोग भूल भी जाओ। तो इसलिए आपको जो स्कूल वाला याद है ना उसको ही आपको याद करके रखना, उसी को लिख कर जाना होगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपका जॉब लेटर था ना, इस प्रकार से आपको मैंने पूरा बता दिया। ये जॉब लेटर इस प्रकार से आपको लिखना होता है। एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ आपको इसमें बताना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। स्किल्स क्या क्या है ये भी आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी होगी। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, जिसमें कि पूछा है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गेव्स इन द ब्रैकेट। तो देखो यहाँ से आपको इन सेंटेंस को कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ ये भी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसको समझ लेना है, ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है
इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 8 में देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो आपको मैं प्रश्न नंबर 8 के उत्तर भी बता देता हूँ जल्दी से। तो देखो ये प्रश्न नंबर 8 के उत्तर ये लिखे हैं, इनको आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जरूर जाना, क्योंकि देखो टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। अब चलो इसके बाद में आगे आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 9 में देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो कि देखो आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। आपको पता होगा डगलस वाला एक पार्ट है डीप वाटर, उसमें से इसको लिया गया पूरा का पूरा, आप लोग देख सकते हो। और प्यारे बच्चों, एक और वीडियो में कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, उनका कहना ये था कि सर क्लियर क्वालिटी का वीडियो नहीं है, ये क्लियर क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। तो देखो यूट्यूब के फीचर की वजह से कभी कभी क्या होता है कि वो आपको लो क्वालिटी के वीडियो बताता है। यहाँ पर आपको एक साइड में बटन नज़र आता है वीडियो सेटिंग का, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, अपने आप आपको ये अच्छा दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिए गए ना, इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताऊँ ना, देख सकते हो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। इसके आंसर्स ये दिए गए हैं, पहले का आंसर ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये दिया गया, तीसरे का आंसर ये लिखा है, और इसके अलावा देखो चौथे का आंसर ये लिखा है, पांचवें का और छठे का आंसर ये दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 में आपसे व्हाट डिफरेंट ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देख लो इनको। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनके आंसर इस प्रकार से आपको लिखना होगा। जो प्रश्न नंबर 10 जो है ना मेन क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपका इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, और उसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 में जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट डाउन सम क्वालिटीज ऑफ सुबु, है ना। उसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। चलो फिर मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मैंने ये दे दिया। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो आप सब लोग, और अच्छे से याद कर लेना इसको। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 12 में इस प्रकार से ये पोएम दे रखी थी, और इसमें से आपको कोई भी एक एक्सटेंजा जो है ना रिपर करना था। देखो यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, दोनों में से एक आप लोग करके आना, दोनों में करके आना, ठीक है। देखो इसका आंसर इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ तक का, तो आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा कम्प्लीटली करना होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया अच्छे से। इसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर ये लिखे हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सब लोग प्रश्न नंबर 13 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 14, 15, 16 में यहाँ तक के जो क्वेश्चन पूछे गए ना, अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक ही साथ में बताने वाला हूँ, तो आप सब लोग इनको देखते चले। प्रश्न नंबर 13 के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना, इसको पूरा का पूरा बता दिया। और उसके अगले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 14 में जो क्वेश्चन दे रखा था ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, तो ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर, और उसके अगले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें ना, तो देखो प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, हाउ वाज द 100th टाइगर, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर ये मैंने बता दिया आपको अच्छे से, ठीक है। इसको याद करके जाना। और 15 के अगले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख लो और याद कर लेना। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, वाई वर डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ अपरेट, देखो 16 का जो क्वेश्चन पूछा गया ना ये वाला। अब चलो मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। 16 में जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए ना, इन क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेना। चलो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर किधर गया, ये देखो यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, इसको आप लोग याद करके जाना, और उसके अगले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दिया गया है। टोटल इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इनको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। द एस्ट्रोलॉजर वोव्ड टू कट ऑफ हिज फिंगर टप, तो देखो इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, द 100th टाइगर वाज किल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ यू वांट टू स्टडी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
और अब अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज जैक बीन टेलिंग स्टोरीज हिज डॉटर, तो देखो इसका राइट आंसर 2 ईयर्स आ जाएगा। और इसमें ये आपको लिख देना डेरी हेड एंड एगली पेस्ट, ठीक है ना, इसमें आपको डेरी लिखना है। व्हाट लैंग्वेज एग्जाम वाज एवांस अप्रेन, तो देखो इसमें आपका जर्मन आ जाएगा। हाउ वाज द नरेटर एबल टू द विन मैनी फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर आपको स्टडिंग हार्ड आपको लिख देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए और लगभग इसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको ये अच्छी प्रकार से पता चल जाएगा कि आपका परीक्षाओं में पेपर किस प्रकार से पूछा जा रहा है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में आप लोग शेयर जरूर कर देना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।